हेलो हेलो हेलो। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में एक बार फिर से। सिंपल इंटरेस्ट के तीसरे क्लास में 75 दिन मैराथन का ये हमारा 16वां क्लास है, जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट का आज ये हमारा तीसरा क्लास है। तो जो भी बच्चे अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का पहला 2 क्लास नहीं किए हैं तो उन सबको मैं ये कह दूं कि पहला और दूसरा क्लास कर लीजिए। ये आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दोनों क्लास मिल जाएगा। देखो, सिंपल इंटरेस्ट ये ऐसा में मत समझ के चलना कि सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है सिंपल इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले क्लास में जो हमारा क्वेश्चन सब हुआ था वो हो गया था 20 नंबर तक। कहां तक हो गया था? टाइप 2 खत्म हो गया था ना, कि टाइप 3 खत्म हुआ था? चलिए टाइप 3 के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन आप सबके सामने है। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं बैटरी चेंज करता हूं। टाइप 3 के क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं, आप सबसे ध्यान से सुनना। देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में 12,900 तथा 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताए। ब्याज की दर बताए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि मूलधन क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा ब्याज की दर क्या है। तो दोनों ही तरह का ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा, हमें तो बिल्कुल सही दिख रहा है। आपको क्यों क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं, थोड़ा सा आपको देखना है। देखो, अब यहां से क्वेश्चन पे ध्यान देना, किस तरह का क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूं आज बेसिक से पहले। कोई धनराशि साधारण ब्याज की 4 वर्ष के दर से 4 वर्ष में किसी दर से यह हो जाती है 12,900। 12,000 क्या हो जाती है? 900। और 5 वर्ष का मतलब है अगले 1 वर्ष में, अगले 1 वर्ष में, अगले 1 वर्ष में यह हो जाती है 14,250। 14,250। ठीक है, सबसे पहला जो काम करना है, बात पे ध्यान दो, बात पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। तरीका को समझना मेन चीज है। ठीक है, तरीका को समझना है, मेन चीज है, ध्यान से सुनना। 4 वर्ष में 12,900 है, ये आपको पता है क्या कि 12,900 का क्या मतलब होगा? ये अमाउंट है 4 वर्ष का, ये मिश्रधन है। और 4 वर्ष के मिश्रधन में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है 4 वर्ष का। प्रिंसिपल प्लस 4 वर्ष का क्या है? इंटरेस्ट है। 5 वर्ष के मिश्रधन में प्रिंसिपल यानी मूलधन है और प्लस 5 वर्ष का इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर में से प्रिंसिपल प्लस 4 ईयर का इंटरेस्ट को घटा दोगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल देखो माइनस हो जाएगा, यानी 5 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट में से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट घट जाएगा। तो हम जब दो मिश्रधन को घटाते हैं तो इस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब हम दो मिश्रधन को घटाते हैं
तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आता है। किसका अंतर आता है? सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आता है। तो 14,250 में से 12,900 को घटा दोगे, 14,000 में से 12,000 घटाओगे 2,000, 2,000 में से 900 घटाओगे ये 1,100, 1,100 प्लस 250 मिलकर के क्या हो जाएगा? 1,350। तो ये जो इंटरेस्ट आया है 5 वर्ष के इंटरेस्ट में से 4 वर्ष का इंटरेस्ट घट करके यह 1 वर्ष का इंटरेस्ट आया है। पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, मैं थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूं। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आया बताओ? 1,350 आया है। तो आप बोलोगे सर 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? तो 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा अगर आप इसी में 4 से गुना कर दो, 13 चौका 52, 50 चौका 200, क्या 5400 हो जाएगा? क्या क्या यह 5400 हो जाएगा क्या? और जैसे ही यह 5400 हो गया है तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 4 वर्ष के बाद मिश्रधन 12,900 है, और मिश्रधन अगर 12,900 है तो 12,900 में से हम 5400 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 5400 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 7 5 12, क्या यह हमारे पास 7,500 रुपया आ जाएगा मूलधन? और जैसे ही 7,500 रुपया मूलधन आ गया है तो हम यहां से बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का ऊपर रखोगे। 1 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज निकालते हैं, बार बार मैं समझा रहा हूं कि 1 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वही हमारा क्या होता है बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1,350 बटे नीचे लिखोगे 7,500 और गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। गुना किससे कर दोगे? 100 से। 0 0 0 0 कट गया, 15 पचे 75, 15 नमे 135, 15 नंबर क्या आ गया है? 135, और 5 से अगर इसको आप काट दोगे तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 18%। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 18%। क्या बिल्कुल बात को समझ पा रहे हो क्या? इतना लॉन्ग क्वेश्चन तो मैं कभी देखी ही नहीं है। चलो आज देख लिए क्या? आज देख लिए क्या भाई? आज देख लो, और इसके बाद अभी और देखना है, इससे भी बढ़ा जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ये तो पहले हमने आपको बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि आप बोलोगे कि सर अचानक से आप मिश्रधन से मिश्रधन घटा करके सिंपल इंटरेस्ट कैसे ले आते हैं? तो उस टाइम में जो सवाल आपका उठता, तो ये सवाल हम यहीं पर खत्म कर दिए। प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का इंटरेस्ट में से प्रिंसिपल प्लस 4 वर्ष का इंटरेस्ट को घटा दिए। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो ये सीधा सीधा दो मिश्रधन को घटाने पर, दो मिश्रधन को घटाने पर हमारे पास हमेशा सिंपल इंटरेस्ट आता है। क्या आता है बताओ? सिंपल इंटरेस्ट। दो मूलधन को घटाओगे तो मूलधन आएगा, लेकिन मिश्रधन को अगर मिश्रधन से घटा दोगे तो हमेशा क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट आता है। बार बार समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले ये बता दो, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहां से, अब देखना यहां से, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 5182 रुपया और 3 वर्ष में 5832 रुपया हो जाती है। मूलधन निकालना। हालांकि पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा क्या है, और भी आसान है। और भी आसान होने का क्या मतलब है? अब देखो यहां पर कोई भी प्रिंसिपल है जो 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, 2 वर्ष में यह हो जाती है 5182 रुपया। ठीक है, तो असल में तो ये अमाउंट है, मिश्रधन है। और 3 वर्ष का मतलब है अगले 1 वर्ष में, अगले 1 वर्ष में यह 5832 रुपया हो जाती है। 5832 रुपया हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करिए। 5832 में से 5182 को घटा दोगे तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा बताओ? 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 5800 में से 5100 को घटाओगे 700 आएगा। 82 को घटाओगे 700 में से तो 618 आएगा। 618 में 32 को जोड़ दोगे, 618 में 32 को जोड़ दोगे तो ये 650 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 650 रुपया। और जैसे ही 650 रुपया आ गया है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 650, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इसी का दुगुना कर दोगे, जो हो जाएगा 1300 के बराबर। किसके बराबर? 1300 के बराबर। तो 5182 में से 1300 को घटा दोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा। 5182 में से 5100 में से 1300 को घटा दो, 5100 में से 100 को घटा दो, 50 होगा, 1200 को घटा दो, 2882 रुपया। ये आपका क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। देखो तो मूलधन हमारे पास क्या आ चुका है? 2882 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप निकाल करके बताइए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते बताओ सब लोग?
रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे ऊपर और इसके नीचे लिखोगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ चुका है 2882 और गुना किससे कर दोगे बताओ 100 से, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा है वो सीधा सीधा पूछा है, बताइए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, 2882 होगा, 2882। 3882, सॉरी 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 सॉरी, 3882 सॉरी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा 3882 आएगा। उत्तर आ गया है सी। चलो बढ़े आगे, तरीका समझ में आ गया। क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोग। 23 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कहा जा रहा है क्या 2000 रुपया को 10% सालाना साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। यदि हर 20 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है तो निवेश के 5 साल के कितने बाद राशि 14,000 हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी। ठीक है, समय लगातार ना हो तब भी कोई बात नहीं है। देखो यहां पर समय लगातार नहीं है, समय लगातार नहीं है। इस क्वेश्चन को जवाब दे दो शहाबुद्दीन अंसारी, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो, फिर तो समझ में आएगा कि आसान कौन सा है और भारी कौन सा है। चलो यहां पर क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। 2000 रुपया 10% सालाना साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जबकि 20 वर्ष के बाद क्या किया जाता है, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है। तो निवेश के 5 साल में यह कितने, निवेश के 5 साल के बाद यह राशि 14,000 कितने साल के बाद हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना। 2000 को 10% सालाना साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 10% अगर सालाना साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, ठीक है, तो ये बताओ कि 20 वर्ष में यह कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर 20 वर्ष में यह धनराशि, हमने आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। रेट को किससे गुना कर दो, टाइम से, तो यह आ जाएगा परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो 10% को अगर 20 से गुना करोगे तो 20 वर्ष में कोई धनराशि का जो साधारण ब्याज होगा वो हो जाएगा 200%। क्या हो जाएगा 200%। ठीक है, 200%। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है 200% होने का सीधा सा मतलब है, बात पे ध्यान देना, अगर कोई प्रिंसिपल 100 रुपया है, अगर कोई प्रिंसिपल 100% है तो अमाउंट 200% यहां से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ करके क्या यह 300% हो जाएगा क्या, क्या यह 300% हो जाएगा क्या। और 300% अगर हो जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह अपना 3 गुना हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बताओ, 3 गुना हो जा रहा। इस 200% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, बोलोगे 200% का फ्रैक्शन में वैल्यू तो सर 2 बट्टे क्या होता है 1 होता है। अगर कोई प्रिंसिपल 1 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 बढ़ करके अमाउंट जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कितने वर्ष में, तो बोलोगे सर ये 20 वर्ष का बात है। कितना वर्ष का बात है, 20 वर्ष का बात है। अब 20 वर्ष के बाद फिर से वह प्रिंसिपल को जोड़ देता है। तो 20 वर्ष के बाद अगर कोई धनराशि 2000 रुपया निवेश किया जा रहा है तो 2 तिया क्या हो जाएगा, यह 6000। 2 तिया क्या हो जाएगा 6000। हमने कहा कि अगर कोई प्रिंसिपल आपके पास 2000 रुपया है तो 2000 रुपया से यह क्या हो जाएगा बताओ 6000 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3 गुना बताओ, क्योंकि 200% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर 200% सिंपल इंटरेस्ट बढ़ गया तो ये बताओ कि क्या 100% अगर प्रिंसिपल होगा 200 बढ़ के क्या अमाउंट 300% हो जाएगा क्या, बोलो बिल्कुल हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये हमारे पास 6000 हुआ, 6000 हो गया। अब 6000 जो है आप खुद बताओ, 6000 ये तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया और जोड़ जाड़ करके अमाउंट क्या आ गया 6000। अगर फिर से 20 वर्ष के लिए इसको निवेश किया कर दिया जाए, फिर से 20 वर्ष के लिए निवेश कर दिया जाए तो क्या फिर से 6000 3 गुना होकर के 18000 हो जाएगा क्या, बोलोगे सर ये तो 18000 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 18000, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है 14000 है। कितना है बताओ 14000 है। इसका सीधा सा मतलब है कि 20 वर्ष 40 वर्ष नहीं हुआ, 20 वर्ष तो हुआ,
20 वर्ष तो हुआ लेकिन 40 वर्ष पूरा नहीं हुआ, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, सीधा बोलेंगे कि अगर प्रिंसिपल हमारे पास 6000 है, प्रिंसिपल हमारे पास 6000 है और अमाउंट हमारे पास 14000 है, कितना है, 14000 है, तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा, तो बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट जो सर बढ़ रहा है वो तो 8000 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 8000। और हमने एक ही बात सिखाया है कि परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम के। रेट इंटू किसके होता है बताओ, टाइम के। तो 8000 प्रिंसिपल बढ़ा है, कितना में, 6000 में बढ़ा है, गुना कर दोगे 100 से, तो क्या परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आ गया क्या, और परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अगर आ गया है तो इसको किसके बराबर में लिख दोगे, तो बोलोगे सर इसको लिख देंगे रेट इंटू टाइम के बराबर। तो यहां से जो जो कटने वाला है उन सबको यहां से आप काट दीजिए, ठीक है। रेट हमारे पास दिया हुआ, रेट हमारे पास दिया हुआ 10%, रेट की जगह पे हम क्या लिख देंगे बताओ, 10% लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 10%। 10 से एक बार फिर से कट जाएगा तो टाइम जो हमारे पास आ जाएगा वो देखो क्या आ जाएगा, ऊपर काटोगे 40, नीचे आ जाएगा 3, 13.1/3 वर्ष, 13.1/3 वर्ष। यानी अगर हम आपसे ये पूछे कि टोटल टाइम कितना लगा, अगर हम आपसे ये पूछे कि सर टोटल टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे सर टोटल जो टाइम हमारे पास लग रहा है 20 वर्ष पहले और बाद में 13.1/3 वर्ष, यानी 33.1/3 वर्ष। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 33.1/3 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा, जो हो जाएगा बिल्कुल गलत। एक लेवल हमने और इसमें अप कर दिया है। क्वेश्चन बोला निवेश के 5 साल के कितने बाद, निवेश के 5 साल के कितने बाद, यानी टोटल 33.1/3 वर्ष आ रहा है, उसमें से क्या करोगे, 5 साल को घटा दोगे। 5 साल को क्या करोगे बताओ, घटा दोगे। और जैसे ही 5 साल को घटा दोगे, जैसे ही 5 साल को घटा दोगे तो पता चल जाएगा कि सर ये तो 28.1/3 वर्ष उत्तर आ रहा है, 28.1/3 वर्ष उत्तर आ रहा है। आंसर आ गया है डी। आंसर क्या आ गया है, डी। क्या बात आए समझ में, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, क्या ये समझ में आया या फिर से समझाना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। देखो दोस्त, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। देखो बेहतरीन क्वेश्चन को कर लोगे तो नीचे नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना उसको फूंक मारोगे उड़ जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन, हमारा ये मकसद है कि हम आपको बेहतर क्वेश्चन करवा पाए, बेहतर क्वेश्चन करवा पाए। फिर से हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। सर आप इतना अच्छा कैसे बताते हो, प्लीज रिप्लाई मी। चलिए फिर से हम समझाते हैं दोस्त, फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनने का कोशिश करना है। क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2000 रुपया 10% सालाना साधारण ब्याज के दर से निवेश किया जाता है और हर 20 साल के बाद उस ब्याज में मूलधन जोड़ दिया जाता है। तो निवेश के 5 साल के बाद यह 14000 कितने वर्ष में हो जाएगी, 5 साल के बाद। तो हम यहां पर क्या करेंगे, तो परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम होता है। 10% को 20 से गुना करोगे, क्या 200% हो जाएगा, क्या 200% होने का मतलब है 2 बढ़ना, कितना में, 1 में। 200% का फ्रैक्शन में वैल्यू है 2/1। प्रिंसिपल अगर 1 है तो 1 से यह 2 हो जाएगा, 1 से 2 बढ़ करके अमाउंट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। यानी 2000 रुपये की राशि 3 गुनी हो जाएगी हर एक 20 वर्ष में, हर एक 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। 6000 है तो अगले 20 वर्ष में यह 6 तिया क्या होने वाली थी, 18000। क्या बात आ रहा समझ में, ये अगले 3 वर्ष के बाद जो होने वाला था वो क्या होने वाला था, बोलोगे सर 18000, लेकिन क्वेश्चन में बोला है मात्र 14000। इसका सीधा सा मतलब है कि आगे 20 साल नहीं पूरा पाया। ये 20 साल है, 20 साल के बाद हमने देखा कि प्रिंसिपल अब हमारा क्या हो गया, 6000, 14000 अमाउंट हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या बढ़ेगा, 8000। 8000 बटे 6000 हमने बताया परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम के। रेट इंटू किसके होता है बताओ, टाइम के होता है। तो परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8000 बटे लिखोगे 6000 गुना कर दोगे 100। परसेंटेज में बदलने के लिए आपको आना चाहिए, बोलो है क्या, और बराबर हो जाएगा रेट इंटू टाइम के। तो रेट से रेट काटना शुरू करोगे, टाइम पता चला 13.1/3 वर्ष, ये तो काटना है आपको। टोटल जो समय आया है वो आया है 20 वर्ष पहले था और 13.1/3 वर्ष बाद में हुआ। कुल मिलाकर के जो हमारे पास समय आया है वो आया है 33.1/3 वर्ष। क्या आ गया है, 33.1/3 वर्ष, 33.1/3 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन पे फिर से ध्यान दो कि निवेश के
5 साल के कितने बाद 14,000 हो जाएगी? तो निवेश के 5 साल के बाद, तो हम यहां से 5 साल को घटा देंगे। 33.1/3 में से 5 साल को घटा दोगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 28.1/3 वर्ष। बढ़े आगे। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान दो और सभी लोग इसको बनाने का कोशिश करो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे सामने देखो लिखा हुआ है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1008 एवं 3 वर्ष 6 महीने में 1164 हो जाती है, तो मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। देखो अब ये क्वेश्चन आसान हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा डेटा आसान दिया हुआ। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है और 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में यह क्या है? 1008। 2 वर्ष में क्या है? 1008। 3.5 वर्ष बोला, 3 वर्ष 6 महीने का मतलब है आगे 1.5 वर्ष में। और 1.5 वर्ष को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? 3/2 वर्ष। बोलो लिख सकते हैं क्या? 3 वर्ष 6 महीना का क्या मतलब होगा? 3 वर्ष 6 महीना में से 2 वर्ष को घटा दोगे तो 1.5 वर्ष बचेगा और अगले 1.5 वर्ष में यह 1164 हो जाती है। तो हमें पता करना है कि मूलधन क्या है और हमें पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या 1.5 वर्ष में, ये 1.5 वर्ष में पता चल पाया क्या 1.5 वर्ष में कितना बढ़ा? तो बोलोगे सर 1.5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है, कितने वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट? 1.5 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है 1164 में से 1008 को घटा दोगे, क्या ये हमारे पास 156 हो जाएगा क्या? बोलो। तो हम बताओ क्या ऐसा करे कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले? सर 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो 3/2 वर्ष में 156 हुआ, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 156 को गुना कर दोगे किससे? 2 से, और भाग किससे लगा दोगे? 3 से। तो 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, क्या यह 104 रुपया हो गया क्या? तो 104 रुपया जो हमारे पास आया है वो आया है मूलधन, सॉरी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। और 1 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट आया है 104, तो ये बताओ कि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 104 को दुगुना कर देंगे, क्या 208 आएगा क्या? क्या 208 आएगा क्या? और जैसे ही 208 आ गया तो 1008 में से 208 को घटा देंगे, तो क्या यह हमारे पास 800 आ जाएगा मूलधन? तो 800 रुपया हमारे पास मूलधन हो चुका है। क्वेश्चन हमसे पूछा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता करना है, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज निकालेंगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। 104 है 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, टोटल प्रिंसिपल है 800, और गुना किससे कर देंगे बताओ? 100 से। 0 0 0 0 कट जाएगा, कट जाएगा क्या? 4 से 8 से काटना शुरू करो, 8 इकाई 8, 8 तिया 24। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? सबसे पहले तो 800 रुपया मूलधन आ गया और 13% हमारा क्या आ गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार यस कमेंट कर दो। एलपी विवेक, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्त, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना करो। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास 25 नंबर का क्या कह रहा है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइप 3 का, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइप 3 का ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के तहत x% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x+2% हो जाती है तो समान राशि कितने वर्षों में अपनी दुगुनी हो जाएगी? 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है बताओ? मर्ज कर दिया गया है। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहला तो सबसे पहले तो हमें पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया हुआ है जो x% के दर से, किसी x% के दर से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में 81,840 हो जाती है। ठीक है, जबकि 5 वर्ष में, 5 वर्ष का मतलब है अगले 2 वर्ष में, यह हो जाती है 92,400। क्वेश्चन हमसे यह पूछा जा रहा है
कि अगर ब्याज की दर x प्लस 2% हो, सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो है ब्याज की दर निकालना, और ब्याज की दर तो हमारा तब निकलेगा जब हमारा प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। ब्याज की दर तो तब निकलेगा जब हमारा प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 वर्ष में 92,400 है, 2 वर्ष में अगर 92,400 है तो 92,000 में से देखो घटाने का तरीका, 81,000 को घटा दोगे ये 11,000 आएगा। 11,000 में 10,000 को रख लो, 1,000 से घटा दोगे 840 का 160 आ जाएगा, 400 जोड़ दो, क्या यह हमारे पास 10,560 हो जाएगा क्या? तो 2 वर्ष में यह हो चुका है 10,560। तो हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो 2 वर्ष में आया है वो आया है 10,560। तो आप बताइए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? इसका आधा हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5280 रुपया क्या आ जाएगा? 1 वर्ष का आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 5280 है, 3 वर्ष का निकालने के लिए 3 गुना करो, 8 तिया 24, 2 तिया 6, 2 8, 5 तिया 15, 15, क्या ये हमारे पास 2 तिया 6, 2 8, ठीक है ना? 52 तिया क्या आ जाएगा? 158, 8 तिया 24, 52 तिया 2 तिया 6, ठीक है 15,840। अब बताओ कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 15,840 को 81,840 से घटा दीजिए, तो 840 से 840 घट जाएगा, 81,000 से 15,000 को माइनस कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 66,000। तो प्रिंसिपल हमारे पास हो चुका है 66,000। हमारा सबसे पहला मकसद है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, और हम बार बार ये समझाते हैं कि 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट का अगर परसेंटेज निकाल लोगे तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट है 5280, 66,000 हमारे पास दिया हुआ प्रिंसिपल, गुना किससे कर दोगे? 100 से। सॉल्व करना शुरू करो, 0 0 0 0, देखो ये कट गया, 11 छाके 66, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, और 6 से जैसे ही काटोगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आया है वो आया है 8%। बोलो आ गया क्या? अब यहां पर क्या है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो असल में क्या है? x% है। अब बोला क्या कि x प्लस 2% की दर से, तो x प्लस 2% का क्या मतलब हुआ? x प्लस 2% का मतलब हुआ 8% में हम 2% जोड़ेंगे, क्या 10% आ जाएगा क्या? अब बोला जा रहा है कि 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई प्रिंसिपल दुगुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 1 से 2 होना है। 1 से 2 होने का मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? तो बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट तो 1 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 1। 1 में अगर 1 बढ़ेगा तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 100% के। अरे 1 बढ़ा है 1 में तो प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर 100%। और हम बार बार बोल रहे हैं कि प्रतिशत ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इनटू टाइम के। रेट इनटू किसके? टाइम के। रेट हमारे पास पता चल चुका है 10% है, 10% है, जबकि हमें टाइम मालूम करना है। तो बताओ 10 से हम इसको 10 बार में काट सकते हैं क्या? तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ 10 वर्ष। कितना वर्ष उत्तर आ जाएगा? बताओ 10 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? क्या बात आया समझ में? जल्दी से बताओ एक बार। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल रिपीट कर देंगे। पहले एक बार बताओ कितने लोग को आया है समझ में, नहीं आया है समझ में, जल्दी से एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, और फिर हम रिपीट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का, उसके बाद चलेंगे टाइप 4 पे। रिपीट, ओके मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब कमेंट को बंद कीजिए और रिपीट करना मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई प्रिंसिपल 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर 5 वर्ष में 92,400 हो जाती है तो 92,400 में से 81,840 को घटा देंगे तो 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? 10,560। हमने इसको घटा दिया तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट आया 10,560। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इसी का आधा कर दोगे, 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए इसका आधा कर दोगे 5280।
3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसी का 3 गुना कर दोगे। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 5280, तो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा इसी का 3 गुना 15840। 15840 को घटा दोगे 81840 में, क्योंकि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट को घटा दोगे, 3 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट को 3 वर्ष के साधारण ब्याज को घटा दोगे 3 वर्ष के मिश्रधन में से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 66,000। हमने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो 1 वर्ष के सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज 66,000 के आधार पर, 66,000 के आधार पर, तो ये 5280 बटे 66,000 गुना कर दोगे 100 से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 8%। बोला आएगा क्या? अब बोला क्या जा रहा है, यहां तक तो हमें पता ही था, यहां तक तो ये पूरा का पूरा टाइप चलिए रहा है। बताओ, यहां तक तो पूरा का पूरा टाइप चलिए रहा है। अब यहां से क्या करते हैं, अब यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा और तेजी लाया। बोला क्या कि अगर 2% हम इसमें जोड़ दें, तो 8% में अगर 2% जोड़ दोगे तो क्या यह 10% हो जाएगा क्या? तो बोला बताइए 10% की दर से, 10% की दर से कोई प्रिंसिपल कितने वर्षों में अपना दुगुना हो जाएगा? तो 1 से 2 होने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 100%। 100 से 200 होने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 100%। और 100% बराबर सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज बराबर, मैं बार बार बता रहा हूं कि रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। तो 100% बराबर 10% की रेट से 8 में 2 जोड़ करके हमने लिख दिया 10%। 10% की दर से कितने वर्ष में 100% हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 10 वर्ष हो जाएगा उत्तर इसका। अब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, टाइप 4। देखो टाइप 4 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोगों को, क्वेश्चन पे ध्यान देना। टाइप 4 का ये हमारा 26वां नंबर का क्वेश्चन है, टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन है। तो टाइप 4 में हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो बराबर राशियां हैं, दो बराबर राशियां हैं, दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15% प्रति वर्ष के दर पर, 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज के दर पर 3.5 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए जमा की गई। यदि उनके ब्याज में 144 रुपया का अंतर है तो प्रत्येक राशि कितनी है? प्रत्येक राशि कितनी है? अब यहां पर ध्यान से सुन लो, अब यहां पर ध्यान से सुन लो दोस्त, मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद मैं तरीका समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो बराबर राशि है, दो बराबर राशि है, माना कि पहला भी 100 है और दूसरा भी क्या है, बताओ 100 है। पहला भी 100 है और दूसरा भी क्या है, प्रिंसिपल 100 है, ठीक है। 15% के दर से 3.5 वर्ष में, 15% के दर से, 15% के दर से कितने वर्ष में? बोलोगे सर 3.5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 3.5 वर्ष में। जबकि दूसरा राशि सेम 15% के दर से मात्र 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। इस दोनों का जो अंतर हमारे पास आ रहा है, इस दोनों का जो अंतर हमारे पास आ रहा है, अंतर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, वो आ रहा है, देख लो कितने के लिए, 144 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है? 144 रुपया, 144 रुपया आ रहा है। तो हम यहां से ये बोलेंगे कि सर एक बात बताइए कि यहां पर तो 100 यहां भी है, 100 यहां भी है, 15 यहां भी है, 15 यहां भी है, तो अंतर तो सर इसके टाइम में आ रहा है ना? तो बोलोगे हाँ सर टाइम में क्यों नहीं आ रहा है, हम इसको घटा देते हैं एक दूसरे से। अंतर निकालोगे तो 100 से 100 देखो कॉमन हो जाएगा, 15% कॉमन हो जाएगा, और 5 में से 3.5 को घटा दोगे तो क्या यह 1.5 वर्ष हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर 1.5 वर्ष हो जाएगा। 100 घटा रहे हैं तो 100 कॉमन, 15% कॉमन, 5 में से सिर्फ 3.5 वर्ष को घटा रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, 1.5 वर्ष आ चुका है, और यही बराबर किसके हो जाएगा, 144 के। तो परसेंटेज से ये देखो दोनों जीरो कट गया, 15 को 15 से गुना करोगे 225 आता है 15 का स्क्वायर, क्या ये 22.5% हो गया क्या? और 22.5 यूनिट बराबर, 22.5 यूनिट बराबर आप लिखोगे, 22.5 यूनिट बराबर लिखोगे 144 के। तो 100 यूनिट बराबर कैसे निकालना है? तो हम लिखेंगे 144 बटे 22.5 और गुना हम किससे कर देंगे, इसको 100 से। गुना किससे कर देंगे, 100 से। गुना किससे कर देंगे, 100 से। दशमलव जब हटा दोगे तो ये बताओ, अब काटना शुरू करो, 25 9 225, 25 चौका 100, 40 बार में कट गया, 9 से ये 16 बार में कट गया, तो 16 को 40 से गुना करोगे, क्या ये 640 आ जाएगा क्या? तो हमने पहले आपको थोड़ा सा समझाया बेसिक से, थोड़ा सा समझाया इसको बेसिक से, बट मैं आपको यहां पर एक तरीका समझा देता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हम इसको समझाते हैं। हमने कहा कि जब दो प्रिंसिपल सेम हो, जब दो प्रिंसिपल सेम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर आएगा वो किसके वजह से आएगा? बोलोगे सर टाइम के वजह से।
तो हम यहां से डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो। 3.5 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर लिखेंगे, 3.5 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर लिखेंगे, 3.5 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर लिखेंगे। हम डायरेक्ट बोलेंगे 5 वर्ष और 3.5 वर्ष का अंतर। 5 वर्ष 3.5 वर्ष का जो अंतर आएगा, 5 वर्ष 3.5 वर्ष का जो अंतर आएगा वो आएगा 1.5 वर्ष। कितना वर्ष आएगा, 1.5 वर्ष। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15%। हम डायरेक्ट बोलेंगे है 1.5 वर्ष गुना 15%, यानी 22.5% हो गया। और यही 22.5% बराबर किसके है, 144 की। मूलधन हमेशा हमारे पास जो होता है वो होता है 100%। मूलधन हमेशा क्या होता है बताओ, 100%। 22.5 से आप इसको काटोगे, 22.5 देखो वही चीज हो गया कि नहीं हो गया, 144/22.5 गुना 100 हो गया कि नहीं हो गया, 144/22.5 गुना 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो देखो इतना, एक लाइन में ही हमारा उत्तर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 640 रुपया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये बेसिक था और बेसिक से थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। क्या सभी बच्चे समझ पाए हो क्या, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से सुनना, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 27 नंबर का दिया हुआ, देखो 27 नंबर का ये हमारे पास क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच, एक्स और वाई के बीच बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उनके द्वारा लिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर था, तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी थी। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बना देंगे, बात कुछ आ रहा समझ में, धाए से बना देंगे, 1 सेकंड में नहीं लगेगा। 7.5% दोनों में कॉमन है, प्रिंसिपल दोनों में कॉमन है, बोलो है क्या, तो प्रिंसिपल भी दोनों में कॉमन, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों में कॉमन, तो अंतर जो आया है वो किसके वजह से आया है, तो बोलोगे सर अंतर आया है टाइम की वजह से। तो 4 वर्ष और 5 वर्ष का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 वर्ष, बोला आएगा। और 7.5% के दर से 1 वर्ष में 7.5 गुना 1, यही अंतर आएगा और यही बराबर हमारे पास हो जाएगा 150 के। प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, 100% के बराबर। हम लिखेंगे 150/7.5, 150/7.5 गुना किससे कर देंगे, 100 से। यहां से दशमलव हटाओगे तो 1 0 और आएगा, 75 से 2 बार में 150 कट जाएगा। उत्तर जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 2000। आंसर जो आ चुका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। सभी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए, ठीक है। देखिए एक बार सिर्फ और सिर्फ पकड़ना होता है बात को। अगर एक बार आप लोगों ने बात पकड़ लिया तो देखो आंसर आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। अब किसी को तो ये भारी नहीं लग रहा होगा, बताओ। अभी अभी जस्ट भारी लग रहा था 25 नंबर, लेकिन अब तो ये किसी बच्चों को भारी नहीं लग रहा होगा, जल्दी बताओ। सर जी आपके पढ़ाने का तरीका यूनिक है, चलिए धन्यवाद आपका। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहां से 28 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोग। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, इसे 2.5% वार्षिक दर से अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो रुपया 540 अधिक ब्याज प्राप्त होता। उधार दी गई राशि कितनी थी, उधार दी गई राशि कितनी थी, उधार दी गई राशि 100% थी। कितनी थी, 100% थी। क्या थी, 100%। यहां पर बताओ कि 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, इस बार टाइम सेम है, टाइम सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो अंतर जो आएगा वो किसके वजह से आएगा, बोलोगे सर रेट के वजह से अंतर आएगा। किसके वजह से आएगा अंतर, बोलोगे सर रेट के वजह से आएगा। तो 2.5% अधिक, तो 1 वर्ष में 2.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि 1 वर्ष में 2.5% अधिक। तो बताओ 3 वर्ष में कितना अधिक हो जाएगा, तो 3 गुना 2.5 कर दोगे, 3 गुना 2.5 कर दोगे, 3 गुना क्या कर दोगे बताओ, 2.5 कर दोगे,
हमने अभी अभी समझाया कि 2.5% अधिक जो हो रहा है ये तो एक वर्ष में ना अधिक है जी, और टोटल कितना वर्ष के लिए ले रहा है, 3 वर्ष के लिए। तो हम यहां से बोल सकते हैं 7.5% अधिक आएगा, और यही 7.5% अधिक अगर आया तो 540 रुपया के बराबर होगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 100% बराबर क्या होगा। तो 7.5% बराबर अगर 540 आ रहा है तो 100% निकालना है। हम लिखेंगे 540 ऊपर, 7.5 को लिखेंगे नीचे, और गुना किससे कर देंगे बताओ, 100 से। तो दशमलव से यहां पर 0 आ जाएगा, 75 से काटना शुरू करो तो यह कट जाएगा किससे, 75 से, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 40 आ गया। 3 से आप इसको काट दो, 18 तिया 54, 180। 18 को 4 से गुना कर दो, 18 चौका 7200 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ, उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दिए, सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। देखो तरीका को समझ गए अगर एक बार, तो कितना आसानी से क्वेश्चन दे पा रहे हो। होता क्या है कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। पी आर टी बाई 100 बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस दोनों में कोई दो कांस्टेंट रहे, अगर दो कांस्टेंट रहे, अगर कोई दो कांस्टेंट रहे, तो तीसरे के वजह से सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा। अगर तीसरा बढ़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। तीसरा अगर घट रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में क्या होगा, घटेगा। क्या बात आ रहा समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 29 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 29 नंबर का क्वेश्चन है, अमित ने 3 बैंक एबीसी में क्रमशः 15%, 16%, 27% के दर से कुल 80,000 का निवेश किया। बैंक ए में बैंक सी के निवेश का 20% ही निवेश किया गया। बैंक बी में किया गया निवेश ज्ञात करें। यदि अमित 2 वर्ष में कुल 36,400 का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। अब देखो इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल है। अब हम इस क्वेश्चन को बताएंगे, आराम से बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों को बस दिमाग में कीड़ा काटना शुरू हो जाता है। उसको लगता है क्या कि अरे बाप रे, इतना भारी क्वेश्चन कहां से आ गया, इतना भयंकर क्वेश्चन कहां से आ गया है। इतना भयंकर क्वेश्चन हमें बनाना ही नहीं है भाई, सीख लोगे ना। 100% बता रही है, भयंकर लगेगा ही नहीं, लगेगा आसान। लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। तो अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन को मैं समय देकर के आपको समझाऊंगा। यहां पर सब लोग को सीखना है, सब लोगों को यह सीखना है। देखो ए बी सी में एलिगेशन लगेगा, और जबरदस्त एलिगेशन लगेगा। इसमें कहा क्या जा रहा है कि बताओ, यहां पर देखो मैं सबको लिखता जा रहा हूं। ए ने, ए पर कितना परसेंट का निवेश किया जा रहा है, 15% का, ठीक है। बी पर कितना परसेंट का निवेश किया जा रहा है, बोलोगे सर 16% का। और सी पर कितना परसेंट का निवेश किया जा रहा है, तो बोलोगे सर 27% का। कितना परसेंट का, 27% का। क्वेश्चन में कहा गया कुल निवेश है इसका 80,000। कुल निवेश इसका क्या है, 80,000। बाद में देखा जाएगा, 80,000 को छोड़ दो। बैंक ए में बैंक सी के निवेश का 20% ही निवेश किया गया है। यहां से क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है कि ए में जितना इन्वेस्टमेंट है वो सी के इन्वेस्टमेंट का मात्र 20% है। ए में जितना निवेश किया जा रहा है वो सी के इन्वेस्टमेंट का मात्र 20% है। अगर सी में 100% निवेश किया गया होगा तो ए में कितना परसेंट निवेश किया, 20%। तो काट दोगे तो 20 पंचे 100, क्या 1:5 में निवेश किया, क्या बताओ, 1:5 में निवेश किया क्या। तो आपको बताना है कि अमित अगर 2 वर्ष में कुल 36,400 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो बी में कितना निवेश किया गया था। एकदम ध्यानपूर्वक सुनो, एकदम ध्यानपूर्वक सुनो। हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनो। भागोगे जो, जिसको लगेगा कि हमको भाग जाना है, तो फिर जिंदगी भर भागते रह जाओगे, फिर कभी सीख नहीं पाओगे। ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको मैं बढ़िया से नहीं समझा सकता हूं, इस बात की तो हमारी गारंटी है। हम किसी भी चीज को 100% समझा देते हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनने का कोशिश करो। यहां पर बताओ कि ए पर कितना निवेश किया गया, तो बोलोगे सर ए पर तो 15% है। ए पर कितना प्रतिशत है, 15% है। और सी पर कितना प्रतिशत है, तो बोलोगे सर सी पर तो 27% है। तो पहले तो सर आप यही बता दीजिए कि ए और सी दोनों मिला करके, ए और सी दोनों मिला करके आखिर कितना निवेश हुआ। तो हम बोलेंगे दोनों मिला करके निवेश हम बता देते हैं। एक को करो 15 से गुना, 15 को करो किससे गुना, 1 से, प्लस 27 को करो 5 से गुना, 27 पंचे हो जाता 135, और डिवाइड इसको किससे कर दो, तो बोलोगे सर डिवाइड कर दीजिए 5 + 1 6 से। 135 + 15 मिलकर के 150, 150/6 कर दोगे तो क्या 25% हो जाएगा क्या। तो आप यही बताइए कि ए और सी से
ए और सी से मिला करके इसको कितना प्रतिशत का फायदा हुआ, मिला करके कितना ब्याज आया, तो बोलोगे सर ए और सी से 25% का ब्याज आया। ए और सी से इसको 25% का ब्याज आया, 25% का ब्याज आया। ए से आ रहा था 15% का ब्याज, सी से आ रहा था 27% का ब्याज। लेकिन यहां पर पैसा जो बांटा है ना, वो बांटा है ए के पास अगर 1 रुपया होगा तो सी के पास 5 रुपया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सी के निवेश का 20% निवेश ए में कर रहा है। तो 15% को 1 से गुना करो, 27 को 5 से गुना करो, वेटेड एवरेज लगा देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो और जोड़ करके 5 + 1 6 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 6 से डिवाइड कर दोगे तो पता चल गया कि ए और सी मिला करके कितना परसेंट निवेश कर रहा है, तो बोलोगे सर 25%। अब बी में कितना परसेंट है, 16%। फिर देखो यहां पर क्वेश्चन का एक और पार्ट है। क्वेश्चन का एक पार्ट बोलता है कि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 36,400। तो बताइए कि 1 वर्ष में कितना, तो बोलोगे सर 1 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इसका आधा होगा। 36 का आधा 18, 400 का आधा 200, 400 का आधा क्या हो जाएगा 200। तो 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 18,200 है। अगर 1 वर्ष के परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लें तो क्या यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा क्या, बोलोगे हाँ, टोटल का। तो हम ऐसा करते हैं सर, 18,200 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है, मूलधन हमारे पास 80,000 है, और गुना किससे कर देते हैं बताइए, 100 से गुना कर देते हैं। 0 0 0 0 0 0 कट गया, देखो कट गया। क्या काटना चाहोगे तो थोड़ा और काट दो, ये आ गया 91/4%। कितना परसेंट आ गया, बोलोगे सर 91/4%। फिर से यहां आ जाओ, बोलोगे सर ए और सी मिला करके कितना परसेंट आया था, सर 25% आया था। कितना परसेंट आया था, 25%। बी को कितना परसेंट, बी पर कितना परसेंट हो रहा है, बोलोगे सर बी पर 16%। अब सब मिला करके कितना परसेंट हो रहा है, तो 91/4%। सब मिला करके कितना परसेंट हो रहा है सर, तो 91/4%। लगा दीजिए एलिगेशन। 16 चौका 64, 91 में से 64 घटाओगे आएगा 27/4, बोलो आएगा। फिर देखो 25 चौका 100 में से 91 घटाओगे आएगा 9/4। अब दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो 4 4 कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो जो प्रिंसिपल का रेशियो आया वह आया है 3:1। क्या आया बताओ, 3:1। तो ए और सी पर कुल 3, बी पर 1, तो कुल मिलाकर के बोलोगे 3 + 1 मिलकर के 4 यूनिट, और यही 4 यूनिट बराबर हो जाएगा कुल हमारे पास जो मूलधन है वो है 80,000। 4 यूनिट बराबर 80,000, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 20,000 होगा। और 1 यूनिट बराबर जैसे ही 20,000 आया तो बी पर जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 20,000। सर क्या ए और सी भी पूछ सकता है क्या, ए और सी भी पूछ सकता है क्या, बताओ। ए और सी भी पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता भाई साहब, ए और सी भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो उत्तर तो हमारा क्या हो गया, ए। अगर ए और सी भी पूछ देगा तो हम उसको भी निकाल सकते हैं। यहां पर ये बताइए कि 1 यूनिट बराबर 20,000, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। 1 यूनिट बराबर 20,000, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा, बोलोगे सर 60,000 के, 20 तिया 60,000 के। सर ए और सी में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो 1:5 में है। तो सर ए और सी में अगर इन्वेस्टमेंट 1:5 में है, ए में 1 है, सी में 5 है, तो 5 + 1 मिलकर के 6, 6 बराबर 60,000 के, तो 1 बराबर 10,000 के। यानी ए में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 10,000, और सी में जो इन्वेस्टमेंट है 5 बराबर वो है 50,000। वो क्या है बताओ, 50,000। तो उत्तर हमारा देखो ए का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, और बी का भी निकल गया। क्लियर। चलिए, समय का अभाव है, समय का अभाव है। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से समझाया। तो जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं वो बच्चे क्या करेंगे, बाद में क्लास के लास्ट में एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। यहां डबल एलिगेशन लगा है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग इस टाइप को खत्म कर देते हैं। बढ़ेंगे आगे। यहां देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है ये। देखो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा 30 नंबर का
कि एक व्यक्ति ने 10,500 की धनराशि x% वार्षिक ब्याज दर पर और 13,500 की धनराशि x प्लस 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। यदि दोनों निवेश पर 3 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 7650 है तो पहले निवेश पर ब्याज की दर ज्ञात करें। पहले निवेश पर ब्याज की दर यानी x% बराबर पता करना है, x% बराबर पता करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, स्क्रीनशॉट लेने में कोई नहीं है, जल्दी से ले लो। राजकुमार भाई अब आप इसको बाद में देखेंगे, पहले मैं अब इस 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पे ध्यान लगाइए, पक्का आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, हम बताते हैं ये हमारे पास प्रिंसिपल है 10,500, हमें पता है कि प्रिंसिपल गुना रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल PRT बाई 100, 10,500 गुना x%, 10,000% का x%, 10,500 का x% 3 वर्ष में, यह एक सिंपल इंटरेस्ट हुआ, प्लस 13,500 पर x प्लस 2% के दर से, x प्लस 2% के दर से, x प्लस 2% के दर से 3 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7650। तो सर x का मान निकालना है तो हम बिल्कुल निकाल के रख देंगे। क्या 3 यहां से कॉमन ले ले, क्या बताओ सब लोग पहले पहले बोलोगे सर परसेंटेज से दोनों जीरो को काहे नहीं काट देते, काट दिए। परसेंटेज से दोनों जीरो को काहे नहीं काट देते, बिल्कुल काट दिए। 3 कॉमन लो, 3 यहां से लिए कॉमन, 3 यहां से लिए कॉमन, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, क्या सर 2550 हो गया, क्या बिल्कुल हो गया। फिर देखो 15 यहां से क्यों ना लेंगे कॉमन, 15 सत्ते 105, 15 में 135, 15 से काट दो, 15 इकाई 15, 15 सत्ते 105, 170 आ गया, क्या 15 सत्ते 105, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 7x प्लस 9 गुना x प्लस 2 का मतलब 9x प्लस 18, 9x प्लस क्या आ गया है 18, जो बराबर किसके हो जाएगा सर 170 के बराबर हो जाएगा। इस 18 को बराबर के उस तरफ भेज दीजिए, 9 7 आ गया है 16x, 16x बराबर 152 आ चुका है, क्या आ चुका है 152। 170 में से 18 घटा दोगे 152 आएगा, काटना चाहोगे 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, 8 इकाई 8, 8 नमे 72, तो 2x बराबर 19 आया है। तो ये बताइए कि x का जो मान आएगा क्या 19/2, 19/2 आ जाएगा क्या, और जैसे ही 19/2 आ गया 9 दूनी 18, उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9.5%, क्या हो जाएगा बताइए 9.5%। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्या ये क्लियर है? ये तो आसान क्वेश्चन था, बोलो। तो 30 नंबर तक क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। कल हम लोग आते हैं 2 क्वेश्चन टाइप 4 में और है, और उस दोनों क्वेश्चन को इस दोनों ही क्वेश्चन को कल हम लोग करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बढ़िया क्वेश्चन है वो, दोनों क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। और उस दोनों क्वेश्चन को करने के बाद फिर हम लोग टाइप 5 में चलेंगे, टाइप 6 में चलेंगे। तो कल हमारा मकसद है कि टाइप 5 और टाइप 6 को कंप्लीट कर देना, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लास और होगा, और वो होगा सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट पर। किस पे होगा? इंस्टॉलमेंट पे। ग्रीन बोर्ड तो हमें लग रहा ठीक ही है दोस्त, ग्रीन बोर्ड तो कितना बढ़िया है, ग्रीन कलर तो सबसे बेस्ट कलर होता है। हो गया? चलिए तो आज का सेशन होता है यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं कि आप सबको सेशन आज का पसंद आया होगा, और कल मिलते हैं फिर से एक बार 30 नंबर के क्वेश्चन से आगे। ओके बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।